प्रकार शहीद बिरसा मुंडा, इनको भी उचित मान सम्मान उन्होंने अपने शासन काल में दिया। तो साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज ही के दिन 15 नवंबर को हुआ था क्रांतिकारी वीर बिरसा मुंडा का जन्म। और इस बिरसा मुंडा के जन्म के दिन के अवसर पर तमाम आदिवासी समाज और पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और साथियों, आज के व्लॉग में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बिरसा मुंडा कहते हैं कि लोग मुझे भगवान मानते हैं लेकिन मैं भगवान को नहीं मानता। इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ों को आज के व्लॉग में आपको बताने वाला हूँ। बिरसा मुंडा से जुड़ी हुई हर एक बात को आपको बताने की कोशिश करूँगा। आज मैंने ये येलो शर्ट क्यों पहना है, इसके पीछे का भी काफ़ी सारे रीजंस है। तो साथियों, व्लॉग में आखिर तक के बने रहिएगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। तो साथियों, अभी मैं काफ़ी दिन से ताई के यहाँ पर नहीं गया और वहाँ पर चलकर उनसे ही कुछ जानेंगे कि बिरसा मुंडा के आज के इस जयंती के उपलक्ष्य पर, और साथ ही आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला। तो वहाँ पर ही पहुँचकर अभी व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो साथियों, मैं घर पहुंच चुका हूं ताई के। अभी देखते हैं कि ताई अभी क्या कर रहे हैं। भाव जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो साथियों, अभी मैं ताई के यहाँ पर आया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एडिटिंग हुई यहाँ पर और ये एक्सपोर्ट हो रहा है वीडियो। और ये वीडियो बहन आज बिरसा मुंडा की जो जयंती, इसके ऊपर में जो प्रदेश अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ के, उनका ये लाइव सेशन हुआ था फेसबुक पर, उसका ये वीडियो एडिटिंग हो रहा है। और ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा द थिंग एक सोच हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो जरूर देखिएगा। तो साथियों, आप देख रहे हैं मेरे पास में बहुजन कैलेंडर, और आज के इस उपलक्ष्य पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हम देखते हैं और मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। तो 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती जो 1875 में हुई थी। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के भगवान है और आदिवासियों के हित और आज़ादी के लिए उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी है, और जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था चालकत ग्राम में। और संस्कृति से इन्हें काफी ज्यादा लगाव था। जल जंगल और जमीन के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि बिरसा मुंडा ने न केवल राजनीति जागृति के बारे में संकल्प लिया, बाकी अपने लोगों में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जागृति पैदा करने का काम किया। और साथ ही बिरसा मुंडा ने गांव-गांव जाकर ये संकल्प लिया और वहां पर अपना देश जो है, हमारा देश, हमारा शासन यह होना चाहिए, जिसको उन्होंने कहा कि अबुआ देश में रे अबुआ राज। ये बात उन्होंने कही, अगर हमारा देश है तो हमारा यहाँ पर शासन होना चाहिए, खुद की मालिकियत की जमीन होना चाहिए। तो साथियों, बिरसा मुंडा के आज के जयंती के उपलक्ष्य पे मैं अभी कुछ सवाल ताई से पूछने वाला और उनसे पूछूंगा कि आखिर बिरसा मुंडा के लिए, उनकी विचारधारा के लिए, आदिवासी समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में ऐसे कौन कौन से काम हुए, वो सारी इन्फॉर्मेशन अभी थोड़ी ही देर में आपको देना। व्लॉग को आखिर तक देखते रहिए। साथियों, बहन मायावती जी के शासनकाल में आदिवासी समाज पर होने वाले न्याय अत्याचार को रोक लगाने के लिए बहन जी ने SC/ST एक्ट को मजबूत किया था और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द न्याय मिले, इसकी व्यवस्था की थी। साथ ही बहुजन महापुरुषों को जैसे बहन मायावती जी ने मान सम्मान दिया, उसी प्रकार शहीद बिरसा मुंडा, इनको भी उचित मान सम्मान उन्होंने अपने शासन काल में दिया। उसके साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क जो है लखनऊ, वहाँ पर बहुत बड़ा जो स्टैचू है शहीद बिरसा मुंडा साहब का, वहाँ पर बनाया गया है। साथ ही दलित प्रेरणा केंद्र नोएडा में, वहाँ पर भी शहीद बिरसा मुंडा, इनका स्टैचू है। उसके बाद एकलव्य स्टेडियम का निर्माण बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में होता है। और एकलव्य युवा केंद्र, जहाँ पर युवा लोग आकर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं और वहाँ से एथलेटिक्स में जाते हैं, वो भी बनाने का काम बहन मायावती जी के शासनकाल में हुआ। और तमाम बहुजन महापुरुषों को मान सम्मान और बहुजन समाज का, जिसमें चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे OBC हो, या फिर अल्पसंख्यक हो, या फिर सवर्ण क्यों ना हो, उन तमाम लोगों का मान सम्मान करने का काम बहन मायावती जी के शासनकाल में हुआ। A few moments later. साथियों, तो मैं घर पहुंच चुका हूं और इस पीले शर्ट के पीछे का जो रीज़न है, जो मैं आपको सुबह बताने वाला था, वो यही है कि जो बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन चलाया, उल गुलान का आंदोलन, और उसके पीछे का जो क्रांति का प्रतीक था
वो ये पीला रंग था, और इसीलिए ये जनरली हम देखें तो आदिवासी समाज से आने वाले जो लोग हैं वो पीले रंग को प्रेफर। साथियों, बिरसा मुंडा इनका जन्म झारखंड के रांची में एक छोटे से गांव में हुआ, और उनकी जो शुरुआत की जो शिक्षा रही वो उनके गांव में कोई भी स्कूल नहीं था, तो पासी के स्कूल में के सालवा नाम के गांव में उन्होंने जो अपनी प्राथमिक शिक्षा ली, और उसके बाद में उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों के अंदर में उसके जो कॉलेज की पढ़ाई हुई। और उन सारी पढ़ाई के अंदर में उनको एक बात समझ में आई कि इस देश के अंदर में जो जाति व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, जिसके कारण कहीं न कहीं जल जंगल और जमीन की जो हमारी मालकियत है उसको जमींदारों के हाथों में अंग्रेज ये देकर वो हमारे जो चीज़ें हैं, हमारे जो धन संपत्ति है उसका उपयोग कर रहे हैं। और ये बात उनको जब समझ में आई तो उन्होंने उनके खिलाफ में विद्रोह करना शुरू कर दिया, और एक ऐसा विद्रोह का बुगल फूका जिसके कारण पूरे देश के अंदर में क्रांति की लहर फैली। साथियों, तो जो बिरसा मुंडा जो चाहते थे वो ये है कि वो जल जंगल और जमीन ये जो है, ये जो प्रकृति की देन है, प्रकृति की देन ये बिरसा मुंडा चाहते थे कि यह हमारी हो। लेकिन उस समय के अंदर में जो पूंजीपति थे, जो धन्ना सेठ थे, ये सभी लोग अंग्रेजों के साथ में मिलकर इन सारी चीज़ों को हथिया कर जो बहुजन समाज है और जो आदिवासी समाज है उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी हिस्से की जो चीज़ें, उनके अधिकार की चीज़ें हैं, उनको छीन कर उसी के ऊपर में लगान लगाकर उनसे जबरन ये चीज़ें करवाते थे। और उसके ही लिए बिरसा मुंडा ने एक विद्रोह किया, और उसी विद्रोह के लिए वो पूरे इतिहास में जाने गए। उनको उस विद्रोह के कारण पूरे समय के अंदर में भगवान के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन वो उन्होंने कहा कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान को मानने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, प्रकृति को मानने वाला व्यक्ति हूँ, जिससे मुझे सारी चीज़ें मिली है। तो साथियों, आप क्या जानते हैं कि जब बिरसा मुंडा का जो हत्या हुई वो कितने वर्ष के थे? वो सिर्फ 24 साल के। साथियों, जिस 24 साल के युवा ने हमारे स्वतंत्रता के लिए, हमारी आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी लगा दी, आज का 24 साल का युवा उसका नाम तक के नहीं जानता। काफ़ी सारे ऐसे युवा है जिनको बिरसा मुंडा के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे तमाम महापुरुष जो है, जिनका इतिहास को कहीं न कहीं छुपाया गया, दबाया गया, दफनाया गया, उन तमाम इतिहासों को जानने का कर्तव्य यह हमारा है, क्योंकि शिक्षित हम हैं। साथ ही बिरसा मुंडा के को पकड़वाने का काम उन्हीं के साथ जो उनके साथ में काम करने वाले जो लोग थे, जो मुंडा समाज से आने वाले लोग थे, उन्होंने जो जमींदार और अंग्रेजों के साथ में मिलकर उनको पकड़वाने का काम किया। और उसके बाद में अंग्रेज जेल के अंदर में बहुत दर्दनाक रूप से बिरसा मुंडा इनकी 24 वर्ष के अंदर में हत्या हो जाती है। और ये बहुत ही दुख की बात है कि 24 वर्ष का युवा हमारे आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी ले देते। साथियों, बिरसा मुंडा चाहते थे कि हम आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक और राजनीतिक रूप से अपने हक और अधिकार अपने हाथों में ले और इस देश के अंदर में आदिवासी समाज और बहुजन समाज की सत्ता लाए। और इस काम को करने के लिए सही मायने में सिर्फ और सिर्फ माननीय कांशीराम साहब ने काम किया। और उन्होंने जो राजनीतिक पार्टी बनाई वो चाहते थे कि हम अपने राजनीतिक सत्ता को, मास्टर चाबी को हाथ में लेकर तमाम तरीके के आदिवासी समाज के आने वाली समस्याएं और बहुजन समाज की समस्याओं को खत्म कर इस देश के अंदर में एक जो आदिवासी उद्योगपति है उस उद्योगपति को उनकी हिस्से की चीज़ दिलवाए। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये माननीय कांशीराम साहब का कहना था। तो साथियों, आप क्या जानते हैं इस देश के अंदर में जो नदियाँ है, जो जल जंगल और जितनी खनिज संपदा है, ये सभी के सभी आदिवासी समाज से आने वाले लोगों की है। और भारतीय संविधान के अंदर में हम देखें तो इतने कड़क कानून उनके लिए बनाए गए हैं कि किसी भी कोई भी आदिवासी व्यक्ति, गैर आदिवासी व्यक्ति की जल जंगल और जमीन को ले नहीं सकता। लेकिन असंवैधानिक रूप से ये सारी चीजें आज भी बरकरार है। बिरसा मुंडा के समय में भी ये चीजें हो रही थी और आज भी वो चीजें हो रही है। यानी समय बदला है लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल भी नहीं बदली है। और ये तब बदलेगी जब हम सत्ता की मास्टर चाबी को अपने हाथ में। तो साथियों, आज के ब्लॉग में इतना ही। बिरसा मुंडा के जयंती के उपलक्ष्य पर आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। और इसी तरीके के ब्लॉग मैं आपके चैनल पर अपडेट करते रहूँगा। आप मेरे चैनल पर बिल्कुल बने रहिएगा। हर दिन आपको यहाँ पर ब्लॉग मिलेंगे। पूरी कोशिश करूँगा कि हर दिन मैं यहाँ पर अपना ब्लॉग जो है अपलोड करूँ और आप सभी को जो भी अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूँ। तो साथियों, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा इस ब्लॉग को, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय सेवा, जय भारत।